भारत के इस कदम के बाद सऊदी अरब के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। दशकों से सऊदी अरब ये मानकर चलता रहा था कि भारत उसकी तेल की सबसे बड़ी मार्केट में से एक रहेगा और भारत को उसकी शर्तें माननी ही होंगी। लेकिन भारत ने जब टैंकर ब्लॉक करके ये दिखा दिया कि अब वो किसी दबाव में नहीं झुकेगा, तो सऊदी की रणनीति हिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाद में आपात बैठकें हुईं और वहां के नेताओं ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर भारत जैसे विशाल बाजार को खो दिया तो उनकी अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ेगा। सऊदी अरब की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है। उनके बजट का बड़ा हिस्सा, उनकी अंतर्राष्ट्रीय ताकत, यहाँ तक कि उनकी घरेलू नीतियां भी तेल के राजस्व पर टिकी हैं। ऐसे में अगर भारत जैसा देश उनसे दूरी बनाता है तो ये सिर्फ आर्थिक झटका नहीं बल्कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए भी बड़ा आघात है। यही वजह है कि सऊदी अरब अब दो राह पर खड़ा है। क्या वो भारत से टकराव बढ़ाएगा या फिर रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेगा? भारत की तरफ से जो संदेश गया है वो साफ है। अगर कोई भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा या भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती देगा तो उसका सीधा असर उसके आर्थिक हितों पर पड़ेगा। ये संदेश सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर उस देश के लिए है जो सोचता है कि भारत पर दबाव बनाना आसान है। भारत ने इस कदम से ये साबित कर दिया है कि अब वो सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक पावरफुल खिलाड़ी है जो सप्लायर को भी अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर सकता है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम का असर अमेरिका और रूस दोनों पर भी पड़ने वाला है। अमेरिका हमेशा से चाहता है कि भारत सऊदी और खाड़ी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे ताकि उसकी रणनीति को सपोर्ट मिले। लेकिन भारत के इस कदम से ये साफ हो गया है कि वो किसी की लाइन पर नहीं चलेगा बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के हिसाब से काम करेगा। दूसरी तरफ रूस के लिए ये कदम फायदेमंद है क्योंकि भारत पहले ही रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा है। अगर भारत सऊदी पर दबाव बनाए रखता है तो रूस को अपने तेल के लिए और बड़ा बाजार मिल सकता है। यूरोप भी इस घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की ऊर्जा ज़रूरतें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। यूरोप अब वैकल्पिक सप्लाई चेन ढूंढ रहा है और भारत के कदम से ये संदेश गया है कि एशिया की ऊर्जा राजनीति में अब भारत की आवाज़ सबसे अहम होगी। यही वजह है कि यूरोपीय मीडिया भी भारत की इस रणनीति को गेम चेंजर कह रहा है। भारत की जनता भी इस फैसले से काफ़ी उत्साहित है। लोग इसे भारत की ताकत के रूप में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जगह जगह ये चर्चा है कि भारत ने आखिरकार वो कर दिखाया जो दशकों से किसी ने नहीं किया, सऊदी अरब को उसकी असली ताकत यानी तेल के मोर्चे पर चुनौती देना। आम जनता का मानना है कि अगर भारत इस तरह साहसिक फैसले लेता रहा तो आने वाले समय में दुनिया को भारत की शक्ति को मानना ही पड़ेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू भी है। तेल का बाजार बेहद अस्थिर होता है। अगर भारत और सऊदी अरब के बीच ये तनाव लंबा चला तो इसका असर तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि भारत के पास रूस जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ये भी सच है कि ग्लोबल मार्केट में किसी भी अस्थिरता का असर अंततः भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि भारत ने ये कदम उठाते समय बहुत सोच समझकर रणनीति बनाई है। भारत का उद्देश्य टकराव पैदा करना नहीं है बल्कि ये संदेश देना है कि अब वो दबाव में आने वाला देश नहीं रहा। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब आगे क्या करेगा? क्या वो भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा जैसे तेल की सप्लाई रोकना या दाम बढ़ाना, या फिर वो भारत के साथ बैक चैनल बातचीत शुरू करेगा ताकि रिश्तों को फिर से पटरी पर लाया जा सके? कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब भारत की महत्ता को समझता है और उसके पास विकल्प बहुत सीमित हैं। अगर वो भारत से टकराव बढ़ाता है तो उसकी खुद की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा, और अगर वो भारत के साथ रिश्ते सुधारता है तो उसे ये स्वीकार करना होगा कि अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि साझेदार है। भारत की रणनीति यहाँ साफ दिखाई देती है। उसने सऊदी को चेतावनी भी दे दी और साथ ही अपने विकल्प भी मजबूत कर लिए। रूस से आयात, ईरान के साथ संभावित समझौते और घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स, इन सब ने भारत को बहुत लचीलापन दिया है। यही वजह है कि आज भारत आत्मविश्वास के साथ कह सकता है कि वो किसी एक देश की मर्जी पर निर्भर नहीं है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। लेकिन एक बात तय है, इस पूरे घटनाक्रम ने भारत को वैश्विक राजनीति में एक नए स्तर पर खड़ा कर दिया है। अब दुनिया को ये मानना होगा कि भारत एक ऐसा देश है जो बड़े फैसले ले सकता है और उनकी वजह से पूरी वैश्विक व्यवस्था हिल सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब कोई देश आत्मनिर्भरता और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ता है तो वो सबसे बड़ी ताकतों को भी चुनौती दे सकता है। भारत ने साबित कर दिया है कि रणनीति, धैर्य और सही समय पर लिया गया फैसला किसी भी बड़ी ताकत को असहज कर सकता है।
ये सिर्फ भारत की जीत नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए प्रेरणा है जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर विश्वास करते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच चल रही तनातनी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। खबरें सामने आ रही हैं कि भारत ने अपनी रणनीति के तहत सऊदी अरब के तेल टैंकरों को ब्लॉक कर दिया है। ये कदम न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकेत भी है कि भारत अब तेल की राजनीति में किसी का मोहताज नहीं रहा। लंबे समय से दुनिया की अर्थव्यवस्था सऊदी अरब और उसके तेल पर निर्भर रही है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और भारत उसकी सबसे बड़ी मार्केट में से एक। लेकिन अब भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो वो अपने हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। तेल को यूं ही काला सोना नहीं कहा जाता। जिस देश के पास तेल की सप्लाई पर पकड़ होती है वही दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की ताकत रखता है। दशकों तक सऊदी अरब इस ताकत के दम पर दुनिया को शर्तें मनवाता रहा। भारत भी काफी समय तक सऊदी तेल पर निर्भर रहा, लेकिन बीते कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। रूस से सस्ता तेल खरीदने का फैसला, अमेरिका से एलएनजी इंपोर्ट बढ़ाना और साथ ही सौर ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोतों पर जोर देना, इन सब ने भारत को मजबूती दी। नतीजा ये हुआ कि आज भारत किसी एक देश के दबाव में आने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब के लिए ये झटका बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत जैसे विशाल बाजार पर उसकी पकड़ ढीली पड़ना उसके लिए आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर खतरे की घंटी है। जब भारत ने सऊदी टैंकरों को ब्लॉक किया तो इसका असर तुरंत देखने को मिला। शिपमेंट्स लेट हुए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हलचल शुरू हो गई और सऊदी अरब के लिए ये संकेत साफ हो गया कि भारत को हल्के में लेना अब संभव नहीं। भारत के इस कदम का फायदा साफ दिखाई देता है। सबसे पहले तो भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अब किसी भी देश की ब्लैकमेलिंग नहीं झेलेगा। दूसरा, रूस से सस्ते तेल की खरीद ने भारत को और भी मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। भारत की घरेलू रिफाइनिंग कंपनियों को अब ज्यादा मोल भाव करने की ताकत मिल गई है। तीसरा और सबसे अहम फायदा आम जनता को है। अगर भारत कम दाम पर तेल खरीदता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहती हैं, महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सऊदी अरब इस कदम का जवाब कैसे देगा? क्या वो भारत के खिलाफ कोई नया दांव खेलेगा या मजबूरी में भारत की शर्तें मानने पर मजबूर होगा? ये टकराव केवल भारत और सऊदी अरब तक सीमित नहीं है। इसका असर अमेरिका, रूस, यूरोप और पूरे एशिया पर पड़ने वाला है, क्योंकि ऊर्जा बाजार बेहद संवेदनशील है। एक छोटी सी हलचल भी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिला सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पहले ही तेल का बाजार अस्थिर है। ऐसे में अगर भारत और सऊदी अरब के बीच तनाव और बढ़ा तो तेल की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र इस टकराव पर टिकी है। भारत ने अभी तक अपनी रणनीति गुप्त रखी है, लेकिन ये साफ है कि ये कदम अचानक नहीं उठाया गया। ये लंबे समय से चल रही प्लानिंग का हिस्सा है। भारत ने धीरे धीरे विकल्प तैयार किए और जैसे ही समय आया उसने सऊदी को वहां चोट मारी जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। आज भारत की वैश्विक छवि बदल रही है। पहले भारत को केवल एक बड़ा बाजार समझा जाता था, लेकिन अब भारत खुद एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। चाहे रक्षा हो, तकनीक हो या फिर ऊर्जा, भारत अब बड़े फैसले लेने से हिचकता नहीं। सऊदी अरब के टैंकर ब्लॉक करना इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये घटना भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और वैश्विक ताकत बनने की यात्रा का अहम पड़ाव है।